नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चन के ऊपर। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार पुलिस दरोगा, BSSC या फिर SSC GD, इन सभी एग्ज़ामों में क्या है कि जैसे कि जीके और जीएस के क्वेश्चन जो है कि भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन और देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन बी की ओर कि सिंधु घाटी के सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब आते हैं सी नंबर कि सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़े को बड़े पैमाने पे पालते थे। ये भी स्टेटमेंट गलत है हमारा। और 4 नंबर जो डी में ऑप्शन में जो दिया गया स्टेटमेंट, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ जौ और चावल की खेती की जाती थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। सिंधु घाटी के लोग क्या है, कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 2 की ओर कि जैन धर्म के जो 3 रत्न यानी जिसको त्रिरत्न कहा जाता है, उनमें कौन सा शामिल है। तो इसमें शामिल है आपको सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो ऑप्शन सी इसका जो है कि क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो चोल अभिलेखों के अनुसार जो है कि जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि को जो है पल्ली छांदम कहा के रूप में जाना जाता था। पल्ली छांदम के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 4 की ओर कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्ष जो पुस्तक थी वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो वो लिखी गई थी आपको संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। अब देखते हैं क्वेश्चन 5 की ओर कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला रुपया जो है से कि मुद्रित हुआ था। तो आप सभी को मालूम होगा कि पहला रुपया जो है से कि शेरशाह सूरी के समय मुद्रित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, यानी युद्ध जो है कि प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपको औरंगजेब के समय में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अब आते हैं क्वेश्चन 7 की ओर कि भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अब आते हैं क्वेश्चन 8 की ओर कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1856 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ये थे आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सुपर 30 IQ को जो है कि क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है सुपर 30 IQ और आप इसको जो है कि सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को क्या पहली बार जो है कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अब आता है क्वेश्चन 11 की ओर कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है कि ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था और ये किया गया था आपको 1873 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अटाला देवी मस्जिद जो है इसका निर्माण जो है किस शासक द्वारा किया गया था। तो ये कराया गया था आपको इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी।
अब आता है क्वेश्चन 12 की ओर की अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग हुआ करता था? तो ये हुआ करता था आपको 1/2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन के समय में। अब आता है क्वेश्चन 14 की ओर की भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर का जो है से कि समानता का वचन देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 15 की ओर की निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? तो आप सबको मालूम होगा कि वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन जैसे कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 16 की ओर की अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है आपको राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब आते हैं क्वेश्चन 17 की ओर और 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज होता है, ये सभी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये करता है आपको संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जैसे कि 15% से अधिक जो है कि मंत्रिपरिषद को नहीं रखा जा सकता है किसी भी सरकार द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा जो है कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? तो संवैधानिक संस्था जो है कि लोक सेवा आयोग भी है, राष्ट्र लोक सेवा आयोग भी है और वित्त आयोग है, जबकि नीति आयोग जो है कि हमारा संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 20 की ओर और 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये उपसभापति थे आपको जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब आता है क्वेश्चन 21 की ओर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का जो है कि प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल आपको अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 241। अब आता है क्वेश्चन 22 की ओर कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो ये निर्वाचन जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही होगा जो जीत कर जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 23 की ओर और 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये आता है कि कोई भी चीज़ होने पर विवादित होने पर जो क्या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो है कि अधिकारिता में आता है मूल अधिकारों का परिवर्तन। ये जो है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकार है कि इसमें जो है क्या कर सकते हैं परिवर्तन कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन 24 की ओर और हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण त्रिभुज एक जो है से क्या है एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो ये इसमें जो है से कि आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो थाईलैंड है, लाओस है और म्यांमार भी है, जबकि कंबोडिया नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है कि आपको 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि जबकि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अगर पूछा जाए तो होगा 9 जनवरी। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आता है क्वेश्चन 26 की ओर कि लोसुंग जो त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको सिक्किम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में मनाया जाता है लोसोंग। कौन सा पर्व? लोसोंग उत्सव। अब देखते हैं क्वेश्चन 27 की ओर कि विनेक्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो विनेक्स कप जो है कि आपको बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है। तो सूरज ताल झील जो है से कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन? सूरज ताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, आपको बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में है परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, और बी में है किसी स्थान का अजीवीय घटक, और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है। और सी में दिया हुआ है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव मिल रहते हैं, और डी में है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपको 33.33%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 33.33%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि एपीफाइड्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्हें यांत्रिक क्या होती है? यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों का मतलब यांत्रिक मदद हेतु। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सिमीपाल राष्ट्रीय जैव मंडल जो है कि 1994 ईस्वी में स्थापित हुआ था, सही है। कंचनजंगा जो है कि राष्ट्रीय पार्क जो है जैव मंडल क्षेत्र जैसे कि 2002 में नहीं, ये जो हुआ था आपको 2000 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका जो है कि गलत हो जाएगा। और नोकरेक जो है कि जैव मंडल आधारित आरक्षित क्षेत्र जो है 1988 में, सही है। और पन्ना जो है कि 2011 में, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2002 नहीं होगा, 2000 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 33 की ओर कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा था। तो ये था आपको केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन था? केरल हाई कोर्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 की ओर कि किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जो है जारी किया गया। तो ये किया गया था आपको तमिलनाडु के सरकार के द्वारा। कौन सा ऐप? श्वास ऐप तमिलनाडु सरकार द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया। तो संगम नौसेना अभ्यास जो है सही किस देश के साथ किया। तो भारत जैसे कि अमेरिका के साथ किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां सदस्य जो है सही कौन सा है। तो ये है आपको टोंगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 187वां देश जो है सही कि टोंगा है ILO में शामिल होने वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो 23 में हिंदी सम्मेलन जो है कि फिजी में हुआ, जिसका कौन किया भारत के तरफ से। तो डॉक्टर S जयशंकर द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो ये चलाया गया था आपको ऑपरेशन दोस्त। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में जो है कि कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। तो 2023 में प्रथम स्थान हो रहा है अमेरिका देश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की वित्त वर्ष 2023 से 25 के दौरान देश का GDP की विकास दर कितना % रहने का अनुमान है। तो ये है आपको 6% से लेकर के 6.8% तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है कि पहला है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है। तो ये है आपको कुश्ती से। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है। तो ये है आपको कुश्ती से, जो 2022 में क्या पूरे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43 की ओर कि ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया। तो 2023 में ग्रैमी पुरस्कार हेतु एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है आपको हैरी आउस को। ऑप्शन जैसे कि बी सही आंसर हो जाएगा, हैरी आउस।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 44 की ओर की प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। तो विक्ट्री सिटी के लेखक जो है, प्रसिद्ध पुस्तक है विक्ट्री सिटी, उसके लेखक कौन है। तो ये है आपको सलमान रशदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था। तो 2023 का थीम था क्लोज द क्रेप गैप। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोज द क्रेप गैप था 2023 का कैंसर दिवस का थीम। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 की ओर के स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया। तो ये किया गया आपको महाराष्ट्र में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। तो ये था हमारा आपका राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो है कि सबसे प्रदूषित था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48 की ओर की सुमेलित करना है राज और राज्यपाल को। तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, केरी परनाइक है, सही है। मेघालय का फगू चौहान है, ये भी सही है। और उसके बाद झारखंड का सीपी माथुर है, ये भी सही है। जबकि महाराष्ट्र का गणेशी लाल है, ये गलत है। वर्तमान में जो है कि महाराष्ट्र के क्या बोलते हैं राज्यपाल जो है कि रमेश बैस है। कौन है, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल जो है रमेश बैस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 49 की ओर की हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो तुलसीदास बलराम का संबंध किससे था। तुलसीदास बलराम का संबंध जो है वो खेल के क्षेत्र से था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जैसे कि नए अध्यक्ष कौन बन गई है। तो ये बन गई है आपको संगीता वर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीता वर्मा। और दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। कौन पहली महिला बन गई है, वो भी संगीता वर्मा ही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 51 की ओर की अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया आपको भोपाल मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52 की ओर कि हाल ही में दयानंद सरस्वती की जैसे कौन सी जयंती मनाई गई। तो जैसे कि 2023 में हाल ही में दयानंद सरस्वती की जैसे कि 200वां जयंती मनाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को जो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है सुपर 30 IQ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।